नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल ई ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है विशेषण। क्या नाम है अभी टॉपिक का? विशेषण। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा देखिए विशेषण की क्या होती है कि जब भी हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो जो शब्द काम में लिए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और यही हमने लिखा है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे गुण, दोष, संख्या, आकार, प्रकार, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जितनी भी प्रकार की हम गुण, दोष, संख्या, आकार, प्रकार, ठीक है, उसका रंग रूप बताएंगे तो वो क्या होगा भाई? हमारा विशेषण होगा। फिर देखिए 1 kg, सफेद, गोलाकार, खराब, अच्छा, ये सभी हमारे क्या है भाई? विशेषण है। हम बात करते हैं इस सेंटेंस की। तो देखिए इसमें सुरेश प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। तो देखिए सुरेश है वो क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पर जो प्रतिभाशाली है वो क्या है भाई? प्रतिभाशाली है वो विशेषण है, क्योंकि ये विद्यार्थी की विशेषता बताता है। किसकी? जो विद्यार्थी है, ठीक है, सुरेश, उसकी विशेषता बताता है। फिर देखिए सफेद गाय कम दूध देती है। सफेद गाय है वो कम दूध देती है। तो यहाँ पर कौन सा होगा भाई? यहाँ पर होगा कम। क्या होगा? कम। तो ये भी क्या होगा? हमारा विशेषण होगा। ठीक है। फिर देखिए मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी है। तो यहाँ पर जो 50 है वो क्या होगा भाई? विशेषण होंगे। फिर देखिए विशेष्य। विशेष्य की अगर हम बात करें तो जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अब देखिए काला घोड़ा तेज दौड़ता है। क्या है भी? काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो इसमें देखिए कौन सी विशेषता है? तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर जो ये है तेज, वो क्या हो जाएगा भाई? हमारा विशेषण हो जाएगा। और प्रविशेषण क्या होते हैं? विशेषण की जो विशेषता बताते हैं वो होते हैं हमारे प्रविशेषण होते हैं। जैसे देखिए काला जामुन बहुत अच्छा होता है। अच्छा है वो क्या है? विशेषण है। लेकिन जो बहुत है वो क्या है? यहाँ पर प्रविशेषण है। इसी प्रकार देखिए मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। तो यहाँ पर जो स्वस्थ है ना वो अवस्था बताता है, तो वो क्या होगा? हमारा विशेषण होगा। और जो पूर्ण है, क्या है? जो पूर्ण है वो क्या होगा? हमारा प्रविशेषण होगा। अब हम बात करते हैं विशेषण की। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा भेद है वो है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? सबसे पहले गुणवाचक विशेषण है। तो देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि यहाँ पर बात होगी वो किसकी होगी? क्वालिटी की होगी, कि जो व्यक्ति है, जो वस्तु है वो किस प्रकार की है। तो देखिए किसी भी व्यक्ति की विशेष स्थिति, आकार, प्रकार, रंग, रूप, स्वास्थ्य, बुराई, अच्छाई, ठीक है, और जो भी चीजें हैं वो बताएंगे हम, तो क्या होगी? वो गुण में आएगी। ठीक है। इस गुण का मतलब ये नहीं कि हम उसकी सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही करें, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव जो पॉइंट्स होते हैं वो सभी किस में आते हैं? गुण में आते हैं। फिर देखिए अच्छा, भला, बुरा, एसिस्ट, पूरा, पीला, गोलाकार, कठोर, युवा, पाकिस्तानी, नवीन, अस्वस्थ, यानी कि ये जो जितने शब्द लिखवाए गए हैं यहाँ पर, ये सभी क्या है? व्यक्ति की विशेषता है या उसकी जो वस्तु है उसकी स्थिति है। अस्वस्थ, कठोर, युवा, पाकिस्तानी, नवीन, अच्छा, भला, बुरा, ऐसे, पूरा, पीला, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे भाई? गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। किसकी बात करते हैं? परिमाणवाचक विशेषण की। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। किसकी बात कर रहे हैं हम? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए संज्ञा सर्वनाम की माप तोल मात्रा संबंधी विशेषता है। ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की माप तोल करेंगे, ठीक है, उसकी जो मात्रा है उसको हम बताएंगे, तो वो क्या होगी भी? हमारी परिमाणवाचक विशेषण होगी। जैसे देखिए यह गाय प्रतिदिन 4 लीटर दूध देती है। यह गाय प्रतिदिन 4 लीटर दूध देती है ना, तो यहाँ पर जो 4 लीटर है वो क्या हो जाएगा? हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगी। और इसी तरह नीचे देखिए सीता मीठा बहुत खाती है। क्या है भाई? सीता मीठा बहुत खाती है। तो यहाँ पर बहुत है वो क्या हो जाएगा? हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण है वो कितने प्रकार के होते हैं। किसकी बात करते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो देखिए निश्चित परिमाणवाचक यानी कि कोई भी संख्या जो निश्चित होगी या कोई किसी की मात्रा है तो वो निश्चित होगी। 100 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ml,
ठीक है, 2 लीटर, 10 किलोग्राम। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारे निश्चित परिमाण हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं अनिश्चित परिमाण की। किसकी बात करते हैं, अनिश्चित परिमाण की। जैसे थोड़ा दूध, क्या है, थोड़ा दूध, बहुत चाय, कम चीनी। तो इस प्रकार के जो थोड़ा, बहुत, कम, ठीक है, ज्यादा, इस प्रकार के जो हम लिखते हैं तो वो सभी किस में आते हैं, अनिश्चित परिमाण में आते हैं। ठीक है। हाँ, फिर हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। कौन सा देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण, न्यूमरल एडजेक्टिव। किसको देखते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव। तो संख्या से संबंधित होते हैं, जितने भी शब्द हैं जो संख्या से संबंधित होते हैं वो किसमें आते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव में आते हैं। जैसे देखिए, कक्षा के 20 छात्र है वो बाहर है, तो यहाँ पर जो 20 है ना वो क्या है भाई, न्यूमरल एडजेक्टिव है। क्या है भाई, 20 न्यूमरल एडजेक्टिव है। इसी तरह देखिए, धक्का मुक्की में 3 छात्र घायल हो गए, तो यहाँ पर 3 है वो क्या है भाई, संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिए, संख्यावाचक विशेषण है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, तो देखिए, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। कौन कौन से होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक में देखिए 10 विद्यार्थी, 5 कॉपी, 15 रजिस्टर, 2 पेन, यानी हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि 2 ही पेन है, 10 ही विद्यार्थी है, 5 ही कॉपियां हैं। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में इस प्रकार नहीं होता। अब देखिए, थोड़े शहर, अब थोड़े शहर में हम जो काउंटिंग है ना वो फिक्स नहीं कर पा रहे हैं कि कौन कौन से शहर हैं। तो थोड़े शहर, कुछ छात्र, अधिक लड़कियां, तो ये सभी है वो अनिश्चित आते हैं। अब देखिए कि संख्यावाचक विशेषण में और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर होता है, संख्यावाचक विशेषण में और परिमाणवाचक विशेषण में। तो परिमाण में तो देखिए कि हम किसी की माप तोल करते हैं, और यहाँ पर साफ साफ क्या बताते हैं भाई, हमें संख्या बताते हैं। तो ये इसकी देसी ट्रिक होगी कि मापतोल से संबंधित होते हैं। जैसे कोई पदार्थ है ना, तो उसके लिए तो हम किसकी बात करते हैं, परिमाण की बात करते हैं। लेकिन जब भी हम किसी को कोई संख्या है उसको हम गिन सकते हैं ना, तो हम उसके लिए क्या करते हैं भाई, संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिए, 10 kg चीनी, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, 10 kg चीनी के लिए हम प्रयोग करेंगे परिमाणवाचक विशेषण का। हो, ठीक है। और अब देखिए संख्यावाचक विशेषण, तो कि 15 रजिस्टर लेकर आओ, तो यहाँ पर 15 रजिस्टर क्या हो जाएगा भाई, वो निश्चित संख्या है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्या है भाई नेक्स्ट, सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए, जो शब्द संख्या के स्थान पर विशेषण प्रयुक्त हो, संख्या के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं, संख्या के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। देखिए, यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह। इसी तरह देखिए, वह डायरी राम ने लिखी, क्या है, वह डायरी राम ने लिखी, तो वह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ देखिए, किसने तुम्हें मारा, तो ये हमारी क्या है, विशेषण है। ठीक है, विशेषण नहीं, सर्वनाम है, और सर्वनाम से पहले देख क्या आएगा भी, हमारा विशेषण आएगा। ठीक है, या तो संज्ञा से पहले होगा और या सर्वनाम से पहले होगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर, कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है और सर्वनाम में क्या होता है। देखिए, सार्वनामिक विशेषण तो सीधी सी बात है कि संज्ञा और सर्वनाम से पहले है ना जो शब्द होगा तो वो होगा सार्वनामिक विशेषण, और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होगा ना वो क्या होगा, सर्वनाम होगा। तो देखिए, यह आम कच्चा है, वह पका है। ठीक है, तो यह आम कच्चा है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारी संज्ञा है उससे पहले जो हमारा क्या है भाई, सर्वनामिक विशेषण है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा दूसरा उपवाक्य है, तो उपवाक्य में देखिए वह है, वो क्या है भाई, सिर्फ सर्वनाम है। इसी तरह देखिए, यह रास्ता गांव जाता है, वह नहीं, तो वह वो क्या हो जाएगा भाई, हमारा सर्वनाम हो जाएगा। और यह रास्ता है, तो ये क्या होगी, हमारी संज्ञा हो गई, और संज्ञा से पहले क्या आ जाएगा भाई, हमारा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और कल हम सीखेंगे कि किस प्रकार से विशेषण है वो संज्ञा से, सर्वनाम से या प्रत्यय से बनाए जाते हैं, हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को देखने के बाद उस क्लास को देखना आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। धन्यवाद।